तो मैं आपको अपना करियर और बैकग्राउंड बताती चलूं कि मैं कैसे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आई और किस तरीके से मैंने स्टार्ट लिया था। एक्चुअली मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था और मैंने फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। ये 2015 की बात है जब मैं ऑनलाइन आई थी। तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे ये लगा, पहले मैंने स्काइप ट्राई किया, फिर मैंने फेसबुक के ग्रुप्स ट्राई किए। मुझे आज भी याद है उस वक्त 50 लोग जो है ना उनके साथ एक कॉल हो जाती थी। फिर फेसबुक ने वो ऑप्शन भी खत्म कर दी कि आपकी कॉल नहीं हो सकती। करते 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 फाइनली फिर क्या हुआ कि मैंने जूम पे अपनी क्लासेस स्टार्ट की। फिर फाइनली मैं यूट्यूब पे आई। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मैक्सिमम जो है फ्री लेक्चर्स मिल सकें। जो स्टूडेंट्स जो गांव में बैठी, खास तौर पे जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ सकती, मैं उनको पढ़ाऊं। ठीक है, अब ये एक्चुअली पूरा मेरा एम था कि मुझे पढ़ाना है। मुझे उन लड़कियों को पढ़ाना है खास तौर पे जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। और नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि बच्चियों को कहा जाता है बेटा तुम घर बैठ के ही अर्न कर लो। तो ये सारी चीजें जो है, और या फिर शादी हो जाती है फिर वो पढ़ नहीं पाती। तो एट दैट टाइम 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे उन लड़कियों को पढ़ाना है। अब पढ़ाना कैसे है, मैं उन लड़कियों तक कैसे पहुंचूंगी और क्या करूंगी, तो उसके लिए एट दैट टाइम जबकि लोग फाइवर के ऊपर कमा रहे थे, मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इन सारों पे आज भी अगर आप आसमा शेख ट्यूटर लिखेंगे ना, आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैं मिल जाऊंगी। और फाइनली मेरा सफर स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग से। ठीक है। तो एक्चुअली मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। ये जो मैं आपके सामने आई, ये सब का सब आज आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सब के सब जो हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सुन नहीं पा रहे, उन्हें कहें अपना स्पीकर ऑन कर दें। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि भाई हमने स्पीकर कैसे ऑन करना है। ठीक है। अब वही बात होगी ना, तो बहरहाल, तो उसके बाद जो है फाइनली ये सोशल मीडिया एंड आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन अब सोशल मीडिया आने के बाद भी अब आपने प्रमोट कैसे करना है अपने आप को। ठीक है। तो अब वो उस प्रमोशन के लिए मुझे बैनर भी चाहिए थे। मुझे इसी तरह का कुछ बैनर चाहिए था जिससे मैं बताती कि भाई मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है। कुछ रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है। कंटेंट जो है, या वो इमेज कंटेंट होता है, या वो वीडियो कंटेंट होता है, या फिर वो जो है आप लोगों का रिटर्न, जो भी टेक्स्ट में जो कंटेंट होता है वो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कंटेंट क्रिएट करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि भाई हम ये हैं। तो इसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं, इसी को हम ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। यही वो चीजें हैं जो आजकल सोशल मीडिया मार्केटर्स जो हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर आगे चलते हैं हम। बेटा एक कोई अनीला, आप ऐसा करें कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिनके माइक्स ऑफ हैं, इनको कहें कि इनके इनबॉक्स में जाके इनको बताएं कि आपके स्पीकर्स ऑफ हैं। ठीक है। आप लोग एक दूसरे से चैट तो कर सकते हो ना। तो आप ऐसा करो कि इनको मैसेज करो और इन्हें कहें कि आप काइंडली अपना स्पीकर ऑन करें। इसमें सादिया है, अनमोल और इकरा याकूब, ये दोनों के बच्चियों के जो मैसेजेस है मुझे बार बार आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि फिर ये एकेडमी डिजाइन हुई और 3 पैनल्स के ऊपर मैंने इस एकेडमी को डिजाइन किया था। नंबर 1 ये एकेडमिक्स थी। नंबर 2 ये इसमें हम फ्रीलांसिंग करवा रहे थे स्टूडेंट्स को। और नंबर 3 हम कुरान कोर्सेज भी करवाते हैं। एकेडमिक्स में फिर मैंने एमए इंग्लिश से स्टार्ट लिया था, फाइनली फिर हम स्पोकन पे आए, फिर पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, आईएलटीएस, ये सब स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है ऑब्वियसली मेरा शौक था, मेरे पास बच्चियां आती थी, वो कहती थी मैम हमें आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताएं जैसे आप बता रही हैं। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग कुछ कोर्सेज
स्टार्ट करवाए, लेकिन वो सिर्फ वो लिमिटेड कोर्सेज मैं करवाती हूँ जिनका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल गए। असल में स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है, दैट्स वाई वो वहां पे मार्क खाता है। इसी तरीके से हमने फिर अभी मैट्रिक, एफएससी, बीए इन सारों की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, करवा दी है। हमारे मेंटोर्स अवेलेबल हैं। लर्निंग ई विजन में आप लोग ये सारे कोर्सेज करते हैं अगर आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने हैं। कम टूवर्ड्स आवर मेन, जो हमारा आज का टॉपिक था, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, आवर डिजिटल कोर्सेज। ठीक है, आज हम कुछ सीक्रेट्स की बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने ये ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। आप सबके घरों में लैपटॉप है, मोबाइल है, हम आपको मोबाइल से भी अर्निंग के तरीके बताएंगे और हम आपको लैपटॉप से भी अर्निंग के तरीके बताएंगे। अच्छा जी, नीड फॉर ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स क्यों पेश आती है, आज हमें क्यों जरूरी हो गया कि हमें अर्निंग करनी चाहिए? क्योंकि आज की डिजिटल एज में अब आपको अर्निंग स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि आगे अब एआई का दौर है और आहिस्ता आहिस्ता 2027 तक जॉब्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आजकल हम यही रोते हैं ना, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है तो पूरी दुनिया में भी नहीं है। इसलिए प्लीज अपने बच्चे को मैट्रिक करवाएं, एफएससी करवाएं, बेशक एमफिल करवाएं। मैं एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि एजुकेशन की वजह से ही तो उसको उसके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटीज आएंगी, एजुकेशन की वजह से उसके अंदर मजीद एक जो है उसका विजन ब्रॉड होगा। देखें, जो पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है ना, वो अनपढ़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप उसको पढ़ाएं लिखाएं जरूर, लेकिन ये जो टीन एज होती है ना, इसके अंदर बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ये तकरीबन ये कोई 13 साल से लेके और 25 साल के दरमियान का जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, जिसको हम यूथ भी कहते हैं, चले आप 30 तक ले लें, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो इतना ज्यादा, इतना वास्ट, इतना हाई होता है कि अगर आप उसे कहें ना कि बेटा ये स्किल, पढ़ाई के साथ तुमने स्किल भी करनी है, वो लर्न कर लेगा। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद अपने बच्चों के ऊपर किया। ठीक है, कोई उनके ग्रेड्स पे कोई फर्क नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर लर्निंग, अर्निंग, और वो टॉपर्स भी हैं, 90s में स्कोर कर लेते हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये दिमाग में डालना होता है, क्योंकि मैंने अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है वो इसी तरह से गुजारी है। 3 महीने की जो छुट्टियां होती थी ना, मैं पहले से डिसाइड करती थी कि इन 3 महीनों में मुझे क्या सीखना है। तो अब तो डिजिटल स्किल्स आ गई है ना, उस वक्त मैं सीखा करती थी सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग्स का मुझे बहुत शौक था। उस वक्त मैंने पेंटिंग्स हर तरह की है, मैंने ग्लास पेंटिंग की है, मैंने फैब्रिक पेंट किया है, इवन मैंने हाथ से डेकोरेशन पीसेस बनाए हैं। तो उस वक्त की लर्निंग स्किल्स यही हुआ करती थी जो लड़कियों के लिए होती थी, और मुझे बहुत शौक था कि मैं नई नई स्किल्स सीखूं। तो मैं हमेशा, जो मेरे वो जो 3 महीने की छुट्टियां होती थी, खास तौर पे जब मैट्रिक के बाद मैंने मैट्रिक क्लियर किया और उसके बाद की छुट्टियां थी, वो मैंने सारा लर्निंग में लगाया। ऑल तो मैंने कहा ना, उस वक्त ये चीजें नहीं थी जो आज हम सीख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी यंग जो यूथ है मेरी, मैं उसका बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना वो टाइम गुजारा था। प्लीज अपने बच्चों को बताएं कि, और मैं आपको भी यही कहूंगी कि फेसबुक को बार बार स्क्रॉल करने से बेहतर है कि व्हाट्सएप को बार बार स्क्रॉल करने से बेहतर है कि कोई स्किल सीख लें। अब बात आ जाती है, जब भी आप फेसबुक खोलते हैं या व्हाट्सएप खोलते हैं, आप देखते होंगे आपके कोई भी ऐड चलेगा ना, नीचे आ जाएगा, आ जाए जी हमें 20 मेंबर चाहिए और हमारे साथ मिलके आप अर्निंग करें। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। जो जेन्युइन बंदा होगा ना, वो आपके कमेंट के नीचे जाके फेसबुक पे आके कमेंट नहीं करेगा या आपको इनबॉक्स नहीं करेगा। जेन्युइन बंदे का अपना एक ब्रांड होगा। आपको आते होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी आ जाते होंगे, आते हैं? वो कुछ इस तरह से आता होगा जी, वो हमारे पास कुछ अर्निंग के तरीके हैं, या फिर वो आपके नंबर्स कलेक्ट करेंगे आपको इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप के अंदर पैसों की बड़ी भरमार दिखाई जा रही होती है। दिस इज द बिगेस्ट फ्रॉड। करना क्या होता है आपने, जो अभी का बिगेस्ट फ्रॉड चल रहा है, इसको कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसमें ना कोई सर्विस सेल हो रही है और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है। करना आपने क्या है, वो अब आपको जरा तरीका जरा सुन लें कि वो आपको किस तरीके से फंसाएंगे। वो आपको कहेंगे कि देखो, इतने पैसे हैं, तुम अगर इन्वेस्ट करोगे
दैट इज ऑल्सो अ स्कैम। उसमें भी मैं बेटा, आपने अच्छा किया मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर दिया है। मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो भी बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रही है ना, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, उसके अंदर आप कभी वो डब्बा निकाल के देखें और उसके कॉस्मेटिक्स निकाल के देखें, क्या आपको लगता है कि उसका एक फेस वॉश 7,000 का है? ठीक है, कोई खरीदेगा पाकिस्तान में आपसे? तो फिर वो कहाँ से कमा रहे हैं? वो 1,25,000 आपसे लेते हैं, फिर आपको कहेंगे ये आपकी प्रोडक्ट के पैसे हैं। ठीक है, ये जिस प्रोडक्ट का भी एक स्टूडेंट ने नाम लिया, मैं यहाँ पे वायरल नहीं करना चाह रही, अब आप लोगों ने खुद ही देखना है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको हम प्रोडक्ट आपका जी 2 cc आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ था इकरा। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, आपको वो प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान में नहीं सेल होने लगी। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद बताए ना कि 7,000 का एक फेस वॉश और 8,000 का एक शैम्पू पाकिस्तान में वैसे ही बाइंग पावर नहीं है, कौन खरीदेगा? तो फिर अब आपके 1,25,000 रुपए फंस गए। अब आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाएंगे, वहां से व्हाट्सएप नंबर्स कलेक्ट करेंगे और आपकी कोशिश होगी किसी तरह एक बंदा फंस जाए। एक बंदा फंसाने के आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। वापस आ गए, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, अभी दो और भी चाहिए। 90 हो गए ना? फिर आप जितने लोग उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, आपके 1,25,000 बस पूरे होने चाहिए, क्योंकि आपके पैसे जो फंस गए। मेरे अपने बेटे के साथ ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे अपने बेटे के साथ हुआ, और वो मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने उसको कहा बेटा ये गलत है, देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नहीं मामा, वो उसके अंदर ना कॉपी पेस्टिंग का काम है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? एआई का दौर आ गया, तुमसे कौन कॉपी पेस्ट करवाएगा? मुझे दिखाओ कौन। नहीं, मेरे दोस्त ने। मुझे 100% श्योर था कि ये स्कैम है, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए ताकि उसको पता चले अंदर की कहानी कि ये वाकई स्कैम है। उसने पैसे लिए। ठीक है, और जब वो उसने एंट्री की ना, तो फौरन से उसको अगला उन्होंने कहा कि भाई ये कॉपी पेस्ट का काम है। उसने कहा जी हो गया कॉपी पेस्ट का पैसे। उन्होंने कहा जी 2 मेंबर्स और ऐड करा। इसी तरीके से आपको अभी डिफरेंट एप्स आपको दिखाई जाएंगी, आपको कहा जाएगा उसके ऊपर क्लिक करें, ये एड्स के पैसे हैं। अगर ये वाकई एड्स के पैसे हैं तो ये टोटली हराम है, क्योंकि देखें मैं आपको किसी दिन एड्स की केमिस्ट्री बताऊंगी कि जब मैं गूगल के ऊपर अपना एड चलाती हूँ और अगर उसके ऊपर एक रॉन्ग क्लिक, आपके साथ भी हो गया बस, देखा ना? ये अब सारे जिनके साथ स्कैम हो रहे हैं ना, जो लुट रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं सारे, देखा? तो कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो लद्दू चाल है ना बेटा, इससे निकले। क्यों? इसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? पैसे के लिए ये बंदे फंसा रहे हैं आप। मुझे बताएं कि क्या ये हलाल तरीका है पैसा कमाने का? क्या हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या हलाल तरीके से पैसा कमाना है? अगर तो बेटा हलाल तरीके से पैसा कमाना है ना, तो तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हलाल तरीके से पैसा कमाना है तो फिर आपको प्रॉपरली, मैं हलाल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कमा रही हूँ। ठीक है, क्या कमी है मेरे पास? ठीक है, और वो आपको क्या कहेंगे? और जब उनको कहा जाता है कि देखें आप 850 रुपीज जो आप, हर हर बंदा 850 रुपए ले रहा है, हर बंदा। ये देख लें, ये इस तरह से। और फाइनली ये कंपनीज एक दिन आता है, वो बी फॉर यू वो भी चली गई। तो अब ये जिसका मैंने एड यहाँ पे यूं छुपाया हुआ है ना, मैं इस कंपनी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ऐसा ना हो कोई बैठा हो हमें फिर। तो आप लोगों ने खुद देखना है, जहां पे आप देखें ना ये वाला काम हो रहा है, से नो टू दिस वर्क, क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और वो कंपनी जो, अब ये वाली जो कंपनी है, जिस बंदी ने मुझे मैसेज किया था ना, उसने कहा ये SCCP रजिस्टर्ड है। मैं इंटरनेट पे गई, मैं SCCP की वेबसाइट पे गई, मैंने वहां पे एंटर किया, इस नाम की कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, जो मैंने यहाँ पे नाम छुपाया हुआ है। ठीक है, इसका नाम EBL है। ठीक है, और अभी जो रियल कंपनी है वो खत्म हो, जो रियल बंदा था ना EBL वाला, वो निकल चुका है। और अभी जो पीछे बेचारे वो दो चार फंसे हुए थे, वो आगे लोगों को पैसे उनसे लूटते जा रहे हैं और लूटते जा रहे हैं। मुझे बताएं कि इसमें ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है। मैंने उनसे एक और सवाल, और इसमें कोई स्किल भी नहीं है। एग्जैक्टली
तो अब इसमें क्या होता है कि आपको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे पैसे फंस गए और तुमने और लोगों के पैसे फंसाने हैं। जब मेरे बेटे को पता चला, उसने कहा कि मामा ये चेन मैं ब्रेक करूंगा। उसने अपने दोस्त को एंटर करवा दिया था, उसने उसको पैसे वापस किए। उसने कहा मामा आई हैव ब्रोकन द चेन, और फिर उसने जितने लोगों को एड चलाया और ये सारा कुछ किया, तो वाकई उसने फिर एक्सेप्ट किया कि दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग मनी एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये तरबियत आप अपने बच्चे की करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं बताती हूँ, उसने अपना ब्रांड स्टार्ट किया मेरे बेटे ने। आप कभी जाइएगा, ऑनलाइन वाला के नाम से उसका पेज है। ठीक है, वो कैनवा के ऊपर अपनी शर्ट्स डिजाइन करता है और वो उनको सेल आउट करता है। ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने मुझे 60% प्रॉफिट कमा के दिखाया आफ्टर एफएससी। जैसे ही उसने एग्जाम्स दिए तो उसने ये कारोबार अपना, और उसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। 1000 रुपीज उसके थे ऑनलाइन वाला, और 1000 रुपीज उसके दोस्त के थे। दो दोस्तों ने 2000 रुपए में एक कारोबार शुरू किया और उन्होंने विद इन 1 मंथ 12,000 प्रॉफिट अर्न किया। 6000 उसके दोस्त के थे और 6000 उसके थे। मुझे खुद बताएं, अगर एक इंसान को तरीके से ब्रांडिंग करके अगर इतने पैसे मिल सकते हैं तो आपने जरूर इन लोगों में फंसना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तरीका सीखना पड़ेगा, और तरीका कोई मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं तरीका सीखने पे। आई थिंक सो कि आपको स्कैमर्स का पता चल गया होगा कि स्कैम किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, जो आजकल कॉमन हो चुके हैं, तो बी अवेयर ऑफ दिस। अब एक और जो वो है ना कि जी आपने एड्स के ऊपर क्लिक करना है, आपने यूट्यूब वॉच करने के पैसे हैं, गेम सिर्फ खेलने के पैसे हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आई, कहती मैम मैं इतने अर्न कर रही हूँ, ये देखे मेरा अकाउंट ना। मैंने कहा ओके फाइन, तो क्या काम क्या है? मैम सिर्फ गेम खेलनी है। मैंने कहा कैसे अर्न करती हूँ? मैम 3 बहन भाइयों को मैंने सिर्फ गेम खेलने पर लगा दिया। मुझे बताएं, इज इट प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? ऑब्वियसली दिस इज डिस्ट्रक्टिव ना, कि एक गेम है उसके ऊपर टाइमिंग बढ़ानी है, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब के वॉच, और देखें आप गलत काम में क्यों हाथ डालते हैं? अगर मेरे चैनल में कुछ होगा ना, सारी दुनिया वहां पे आएगी, खुद ही सब्सक्राइब करेगी। उसके लिए आप एसईओ कर लें, एसईओ सीखे ना, सीधा तरीका सीखे ना। ये क्या बात हुई कि आप एक टीम के पास जाते हैं? अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट मेरे पास आई, हालांकि वो हमारी एकेडमी से कोर्सेज करती रही है, आज तक हमने कभी किसी को वॉचर्स और लाइक्स नहीं बेची। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं अभी भी कोई पेज शेयर कर दूं वो उसको लाइक कर लेंगे। आज तक मैंने, क्यों? मुझे ये काम पसंद ही नहीं है। हर स्टूडेंट को मैं कहती हूँ भाई प्रॉपर एसईओ सीख लो, कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 दिन का काम है तुम्हारा। कल को पेज जो है ना टॉप पे आ जाना, हर जगह सजेस्टेड तुम्हारा पेज लगा होगा। फेसबुक ने खुद दिखाना है, यूट्यूब ने खुद दिखाना, बड़े तरीके हैं, लेकिन हमने वो तरीके नहीं देखने। और उस स्टूडेंट ने 30,000 रुपए जो है सिर्फ एक ऐसे बंदे को दे दिए, उसने उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दिए, जिसने उसके बदले उसको कोई 1000 सब्सक्राइबर्स देने थे। और जब नेक्स्ट डे उसको 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं मिले, तो शी टोल्ड मी मैम मेरे तो पैसे जाया हो गए। यकीन करें, सबसे आसान एसईओ ही यूट्यूब की है। यकीन करें, 2 मिनट का काम है। लेकिन सीखे कौन? हमने जो है, क्यों स्कैमर्स के हाथों इस तरह से उल्टे काम करने हैं? अगर आप मेरी एकेडमी में आएंगे ना, मैं आपको कहूंगी बेटा हार्ड वर्क, काम करें काम। ठीक है, जिसके हाथ में काम है ना वो कामयाब है। मुझे देखे, मैं सुबह की 12 बजे तक सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ। ठीक है, 11 से 12 मेरी कुरान क्लास होती है। उसके बाद अभी भी मैं बैठी लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, आपके सामने है। आपके लेक्चर से पहले ये पूरी स्लाइड मैंने खुद डिजाइन की है, काम कर रही हूँ ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें, ये जो आपको जो लोग कहते हैं ना सिर्फ 1 घंटा काम और लाखों रुपए कमाओ, झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 बजे बेटा क्लास होती है। ठीक है, इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब कोर्सेज हम इसके लिए कौन से ऑफर कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट आप लोगों का अपना ब्रांड बने। ठीक है, और आप उससे कमाएं। लेकिन अपना ब्रांड बनेगा, उसमें आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। इसके थ्रू आप अपना ई विजन मेरा ब्रांड है, ऑनलाइन वाला मेरे भाई का ब्रांड है, मेरे सॉरी बेटे का ब्रांड है। ठीक है, ई वेस्ट जो है वो मेरे भाई का ब्रांड है, वो उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है। और केक्स वैली, ठीक है, वो मेरी बहन का ब्रांड है, ऑनलाइन ब्रांड है, केक्स का ब्रांड है।
और माशाल्लाह वो माशाल्लाह 1 लाख प्लस अर्न करती है जस्ट सेलिंग द केक्स। ठीक है, तो अच्छा, फी बेटा बहुत कम है। फी हमने बहुत कम रखी हुई है, जितनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में नंबर 1 आप अपना ब्रांड स्टार्ट करें। ठीक है, मैं आप लोगों को ब्रांडिंग सिखाती हूँ कि आप लोगों ने अपना काम कैसे शुरू करना। अपनी कोई स्किल, चलें आपके पास स्किल नहीं है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, किसी और का ब्रांड बेचना शुरू करते हैं। मैंने आप सारों को वेलकम किया था कि आप आए, आप ई विजन के एफिलिएटेड मार्केटर्स बन जाए। आपके पास पैसे नहीं है ना इन्वेस्ट करने के लिए, आप मेरे एफिलिएटेड मार्केटर बन जाए, मैं आपको आपकी परसेंटेज दे दूंगी। ठीक है, तो हम आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांडिंग के साथ साथ ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स अभी मैंने लास्ट मंथ खुद पढ़ाया है, और मैंने मार्केटर्स डेवलप करके दिए। मैं अभी आगे आपको रिव्यूज भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स के, जिन्होंने विद इन 1 मंथ जो है पैसे अर्न किए। उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग जस्ट 1500 में मैं सिखाती हूँ, और व्हाट्सएप मार्केटिंग ये वो कोर्स है जो मैंने खुद डेवलप किया था, पिछले साल की बात है। अभी जो मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाई है स्टूडेंट्स को, माशाल्लाह माशाल्लाह, दो मतलब जितने भी बच्चे निकले हैं वो माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं मैक्सिमम, अनलेस कि जिन्होंने खुद काम नहीं किया या जो खुद बस लेक्चर्स लेके बैठ गए। लेकिन जो काम करने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने बकायदा मुझे रिव्यू किया है, उन्होंने बताया मैम हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। दो मेरी स्टूडेंट्स का कपड़ों का बिजनेस था, उन्होंने माशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट किया, तो इस तरीके से उनकी अर्निंग स्टार्ट की। लर्न कैनवा, आजकल हम आप लोगों को कैनवा सिखा रहे हैं। ये जो आपको इतनी बड़ी आपको पावर पॉइंट पे स्लाइड नजर आ रही है ना, ये कैनवा पे बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखें मैं प्रेफर क्यों करती हूँ कैनवा, हालांकि मुझे तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर भी आता है। देखें मैं हूँ मार्केटर, हमारा एक एक मिनट का जो इमेज होता है ना, अगर मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे इमेज बनाने बैठ गई ना, तो यकीन करें मेरे 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि उसके इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं कि पहले तो आप उनको टूल्स को समझने के लिए पहले, तो अभी एआई का दौर है। ये चीज बनी हुई है ना, ये मैंने इलस्ट्रेटर पे नहीं बनाई, लेकिन आपको समझ आ रही है ना, बस बात खत्म हो गई। लोग कैनवा के ऊपर डिजाइन करके, मैजिक टूल पर डिजाइन करके और बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने स्टूडेंट्स को जस्ट 300 रुपीज में कैनवा का जो अकाउंट है वो भी सेल किया है। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास कैनवा प्रो आ जाए, लेकिन इसकी कोर्स की जो फी है वो 2500 है जस्ट। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये हम 5000 में सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मेहनत का काम है। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या क्या ऑफर करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है ना वो मोबाइल पे फास्टली काम करना शुरू करे। ठीक है, तो मोबाइल ग्राफिक्स हम आपको लैपटॉप पे भी सिखाते हैं, और मोबाइल ग्राफिक्स हम आपको मोबाइल पे, सॉरी, ग्राफिक्स हम आपको लैपटॉप पे भी सिखाते हैं, और ग्राफिक्स हम आपको मोबाइल पे भी सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोबाइल हर वक्त आपके हाथ में होता है, जल्दी से हमने डिजाइन बनाया, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जल्दी से डिजाइन, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं अभी हम आपको, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सिखा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द होल कंटेंट। हाँ जी बिल्कुल, आप वेडिंग कार्ड्स बना सकते हैं कैनवा के थ्रू, तो बहुत कुछ हो रहा है। आप वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, आप पावर पॉइंट की स्लाइड बना सकते हैं, आप अपनी रिज्यूमी खुद भी बना सकते हैं, औरों को बना के बेच भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब आप फेसबुक कवर फोटो बनाएं, आप लोगो डिजाइन करें, वीडियो एडिटिंग कोर्स की फीस जस्ट 2500। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग हो रही है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हम करवा रहे हैं, उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग करवा रहे हैं। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपको ऐड आया होगा उसके साथ कंटेंट लिखा हुआ था, आपको हर तरह का उस वो कंटेंट इतना आई कैची होना चाहिए कि अगला बंदा कहे नहीं भाई मुझे तो जाना है। आज देखिए माशाल्लाह 12 लोग बैठे हुए हैं ना इस क्लास के अंदर। फिर उसके अलावा हम आप लोगों को फ्री लांसिंग और एआई सिखाते हैं। अच्छा, फ्री लांसिंग बेसिकली है क्या? फ्री लांसिंग इज बेसिकली द अपवर्क, फाइवर। ठीक है, फाइवर और अपवर्क पे मैं आपको काम करने से मना नहीं कर रही, आप वहां पे भी जाएं, आप वहां पे अपने गिग्स बनाएं, अपने अकाउंट्स बनाएं, वहां पे सेल करें। लेकिन मैं इतना बता दूं कि पैसा जो है ना, अगर आपने कंटिन्यूसली कमाना है, तो पैसा अगर आपने कमाना है ना, फाइव मतलब, तो आप
आपको फाइवर अपवर्क से निकल के अपना ब्रांड जरूर क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को मार्केटर्स बनाना है, ना सिर्फ आप अपना ब्रांड क्रिएट करें बल्कि औरों की भी ब्रांडिंग करके ना। ठीक है, हमें मार्केटर्स चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो एफिलिएट, मैं अपनी जो है ना मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग एजेंसी डिजाइन करने जा रही हूँ। मुझे इस एकेडमी में मार्केटर्स चाहिए। ठीक है, ये एकेडमी अब एक मार्केटिंग एजेंसी बनने जा रही है। आप बनेंगे मेरी मार्केटिंग एजेंसी का पार्ट बनना पसंद करेंगे? अगर आपने मेरी मार्केटिंग एजेंसी का पार्ट बनना है तो ऑब्वियसली देखिए, हर इंसान को जब मैं अपनी एकेडमी में एंटर करूंगी तो उसमें क्या होगा, मुझे उनको मार्केटिंग सिखानी पड़ेगी। अगर मेरी ही एकेडमी का स्टूडेंट होगा, मुझे पता होगा इसको मैंने ऐसे मार्केटिंग सिखाई है, तो मैं उसको 2 मिनट लगाऊंगी सिर्फ उसको हायर करने में। तो अभी तक जितनी भी ट्यूटर सेलेक्ट होती है ना, वो एक्चुअली मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने खुद पढ़ाया होता है, क्योंकि आई नो देयर साइकी। मुझे उनका दोबारा इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इनको मेरी सारी एकेडमी की अलिफ बे का पता है। ठीक है, जितनी लड़कियां सेलेक्ट होती हैं वो सारी हमारी एकेडमी की होती है, मैक्सिमम बाहर से कम होती है, 90% चांसेस होते हैं आपकी अपनी एकेडमी के होते हैं। हमारा एम क्या है? बेसिकली मेरा एम था कि मैं डेवलप करूं यूथ को, लेकिन उसके अंदर एजुकेशन एंड स्किल्स दोनों होनी चाहिए। आज देखें यूट्यूब पे आप चले जाए ना, जिनके पास स्किल्स है वो एजुकेशन को नहीं मानते, और जिसके पास एजुकेशन है वो स्किल्स को नहीं मानते। मैं कहती हूँ दोनों होने चाहिए। आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास दीन दुनिया स्किल्स हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि देखें, आपके पास कल आपका कोई बच्चा आता है, आपका कोई छोटा बहन भाई आ जाता है, आपका कजन आ जाता है, क्या देंगे आपको? आप उसको क्या देंगे? आपकी क्या पर्सनैलिटी है? आपकी पर्सनैलिटी आपका इल्म बनाता है। ठीक है, ये इल्म है जिसकी बेस पे आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप यूनिवर्सिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि मैं स्किल सीख के पैसे कमा लूंगा, तो फिर आप ना पूरे के पूरे पढ़ सकेंगे, ना पूरे के पूरे स्किल सीख सकेंगे। आपको अपना बेस्ट देना है एजुकेशन में भी और स्किल्स में भी, ये चीज याद रखिएगा। मैं खुद टॉपर रह चुकी हूँ। ठीक है, मैंने कभी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज ये जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, किसकी वजह से हैं? एजुकेशन की वजह से हैं। मैं कंटेंट लिख लेती हूँ, किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा रह के गया, ठीक है, हमारे खानदान का ही बच्चा था। 3 मंथ्स वो 3 वीक्स वो मेरे पास रह के गया, बट उसके जहन में यही है कि बस मैंने स्किल सीखना और मैं पता नहीं कितना अरबपति और पता नहीं क्या बन जाऊंगा। जब ग्रामर की बात आई तो मैं एआई से कर लूंगा। एआई को भी चलाने के लिए इंसान चाहिए और इंसान का दिमाग चाहिए। एआई जो है इंसान को जो है ना वो पीछे नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को? इंसानी दिमाग को, जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि ये जो कैल्शियम की गोली साइंसदानों ने बना दी है ना, ठीक है, ये कहीं से भी गाय भैंस के दूध का नेमुल बदल है ही नहीं। जो ताकत उसमें है ना वो कैल्शियम की गोली में नहीं है। जो ताकत माँ के दूध में है ना, वो जो आप मोरी नागा अपने बच्चे को लगा देते हैं ना, उसमें नहीं है। आपका बच्चा फूल तो जाएगा लेकिन अंदर से खाली हो जाएगा। तो काइंडली माए जो है स्पेशली ये मोरी नागा और नैन वन और पता नहीं क्या क्या, इन सारों को भूल जाएं और अपने बच्चों को जरा थोड़ा सेहतमंद करें और तरीके से करें। तो जो नेचुरल चीजें होती है ना, उसका नेमुल बदल कभी भी। इसी तरीके से हम सप्लीमेंट्स खाते हैं और फ्रूट्स छोड़ देते हैं, गलत करते हैं ना। और ये सारा क्यों होता है? हमारे दिमाग में इश्तेहार से आता है। ठीक है, वो इश्तेहार में जो गोलियां आपको बता रहे हैं ना, उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर है फ्रूट्स खा लें। डॉक्टरों से बचना है ना तो बेटा नेचर की तरफ आए। और अगर आपको कोई ये कहता है कि एआई इंसान के दिमाग का नेमुल बदल है, तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए। ठीक है, तो अपनी स्किल्स आपने डेवलप करनी है एजुकेशन के थ्रू। और जो स्किल्स हैं वो हर तरह की स्किल होनी चाहिए। मेरे पास कोई गरीब लड़की आती है ना, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता ना, मैं उसे कहती हूँ बेटा सिलाई सीख लो। ठीक है, सिलाई सेंटर खोलो। मैं मुझे जितनी लड़कियों का पता चला ना उनको सिलाई आती है। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं बल्कि उसका भी ब्रांड है इंस्टा पे, मैं शेयर करूंगी ये सारे ब्रांड्स में अपनी स्टूडेंट्स के शेयर करूंगी। वो एक गांव में रहती है, ठीक है, और वो कपड़े बनाती है। उसने 4-5 लड़कियां रखी हुई हैं अपने घर में गांव में, ठीक है, और वो बेबी और बाबा सूट्स बनाती है। और क्या ही वो कपड़ा बनाती है और क्या ही उसकी कलेक्शन होती है। कहती मैम सारी ऑनलाइन बिक जाती। इसको कहते हैं ब्रांडिंग।
गांव में रह के एक लड़की इतना कमा रही, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक तो पहली बात ये एजुकेशनल स्किल्स, और फिर हमने मास्टर द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर दो चीजें, या फाइबर अपवर्क के ऊपर दो चीजें सेल होती हैं भाई। फाइबर के ऊपर सर्विसेज सेल होती हैं, अमेजोन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है, ई कॉमर्स जिसे कहते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब है कि आपने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, जिसमें दराज आ जाता है, अमेजोन आ जाता है, ईबे आ जाता है, अलीबाबा आ जाता है, ठीक है। अब तो ई कॉमर्स आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया इतना आगे, सोशल मीडिया है पहले भी बहुत आगे था, लेकिन बहरहाल एंड पे आपको फेसबुक के एड्स ही चलाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ब्रांड आपने फेसबुक से ही बनना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। अब जो इस वक्त जो टॉप मोस्ट कम्युनिकेशन स्किल है ना, दैट इज द टॉप मोस्ट जो स्किल इस वक्त जा रही है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। आप गोरों से बात कैसे करो? अगर मैं आपको कहूँ कि भाई फाइवर का प्रोजेक्ट है, आप मेरी एफिलिएटेड मार्केटर है, या आप मेरी मार्केटिंग एजेंसी का बंदा है, बंदी है, आप मेरे पास काम कर रही हैं, मैं आपको कहती हूँ अनिला ये जरा, ये गोरा है, इससे जरा बात कर लो। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप क्या मेरे क्लाइंट को जो है कर सकेंगी, कन्विंस कर सकेंगी? नो, ठीक है। सो यू शुड हैव द ग्रामर नॉलेज, क्योंकि एआई, मैं आपको एआई की बात बता रही थी, वो जो स्टूडेंट था ना उसके बाद यकीन करें ग्रामर भी उसकी सही नहीं थी। तो जब एआई से उसने कुछ निकाला ना, उसमें थोड़ी बहुत ग्रामर की भी मिस्टेक्स नजर निकल आई, तो मैंने वो उस दिन ठीक की। क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज हम करवा रहे हैं, इसी वजह से करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स करवा रहे हैं, आईएलटीएस भी करवा रहे हैं, ये हमारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं। हमारा बेसिकली हमारा क्या है, एकेडमिक्स हमें क्या बताती है? हमें टीम वर्क बताती है, हमने स्ट्रेटेजी पे काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्शन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टारगेट सेट करने हैं, प्लानिंग करनी है, सक्सेस एंड मैनेजमेंट, दैट इज द बेसिक थिंग। ये कुछ रिव्यूज हैं जी जो स्टूडेंट ने दिए हैं। ये अभी व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स कर रही है, ये जो बरीरा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है ना, ये अभी मार्केटिंग शुरू की है, और आप देख रहे हैं उसने ब्रांड भी बना लिया है, ठीक है। और ये जनाब, ये जिन स्टूडेंट्स ने कमाया है, ये देखें, एक स्टूडेंट ने 5000 अर्न किए विद इन 1 वीक, ये 1000 रुपीज विद इन 1 वीक, ठीक है। ये एक और स्टूडेंट ने अपना रिव्यू दिया हुआ है।